और किससे माफ़ी मांगूँ। ये कल से वो पंजाब हुकूमत लगी हुई है कि जी आके माफ़ी मांगे, तो ये माफ़ी शाफी वाली बातें मत करो। माफ़ी में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का माफी मांगने से इनकार, कहा माफी नहीं मांगूंगा, पहले पंजाब और विफाकी हुकूमत मुझसे माफी मांगे। पीटीआई दौरे हुकूमत में मईशत और अमनो अमान बेहतर थे, बानी पीटीआई को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। माफी मांगने की बात आई तो फिर आप माफिया मांगते फिरोगे। तहरीक इंसाफ आजाद अदलिया के साथ खड़ी है। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो हैं ट्वीट्स, मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही। गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की। पीटीआई जलसे के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद की गई। जो ट्वीट्स की गई उनके बारे में तो बता भी नहीं सकती। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जी 2 हफ्तों में मैं इमरान खान को रिहा कराऊंगा। देखिए ये पॉलिटिकल बातें होती हैं और उन्होंने स्ट्रगल का कहा है, कोई ये नहीं कि जेल पे हमला कर रही है कोई हम डट बरदार फोर्स है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल से छुड़वाने का बयान सियासी करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर का मतलब जेल पर हमला करके बानी पीटीआई को निकलवाना नहीं बल्कि सियासी जिदोजहद करना था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 रोज में आजाद करवाने का कहा था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, पहले एक हलफनामा दिया फिर एक और हलफनामा आ गया, ये मुनासिब नहीं। कानून के मुताबिक जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब पार्लियामेंट की कानून साजी को फौकियत हासिल होगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों में पार्लियामेंट के हकूक सल्ब किए गए, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास आज होने का इम्कान। एजेंडे में आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल। जराये के मुताबिक आर्टिकल 63 की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इजलास में मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का आज हतमी फैसला करने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक होंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला के अमल दरामद पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। स्वात में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। डीपीओ के मुताबिक गाड़ी आईईडी से टकराई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों का ग्रुप मालम जब्बा का दौरा करने के बाद इस्लामाबाद आ रहा था। तमाम सिफारतकार बहिफाजत वापस आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत अमन के क़याम में संजीदा नहीं, दहशतगर्दों की हिम्मत बढ़ रही है। सिक्योरिटी खदशात से निपटने में सूबाई हुकूमत की नाअहली और गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। गवर्नर ने सिफारतकारों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला तशवीशनाक करार दे दिया। स्वात में पुलिस काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात, अमन अमान की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत और वजीर आला की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। सूबे में बैड गवर्नेंस, बदउनवानी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सूबाई ओपोजिशन और विफाकी हुकूमत को शदीद तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत दाखिला के गैर मुतहर्रिक किरदार पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह पर चीनी सदर शी जिनपिंग की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। जून में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया। स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग और CPEC के लिए काम करने का ख्वाहां हूँ।
वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन से अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर मुलाकात मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, वजीर आजम सदर जो बाइडन और बांग्लादेश के निगरान सरबराह मोहम्मद यूनुस के इशाइये में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम मसला फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर भी जोर देंगे। मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ अपीलों पर समात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है, ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर एतराज़ खत्म, समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर अदालत के जस्टिस फैसल जमान ने कहा, वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये भी कहीं चैलेंज हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तब्दीलियां लाएं लेकिन सियासी मफाद नजर न आए। मेरे सामने जो मुसव्वदा रखा गया वो गलत है। सियासी मफाद हुआ तो हुकूमत और पार्लियामान का एतमाद नहीं रहेगा। अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक पर असर हुआ तो आइन बेअसर होगा। पाकिस्तान में ना सियासी और ना मुआशी इस्तेहकाम है। आइन पर अमल ना करने से तमाम इदारे कमजोर हो रहे हैं। पार्लियामान को भी अपने दायरा कार तक महदूद करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI अपने अपने मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने रवैया ना बदला तो गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन है। कैसे हो सकता है कि एक सूबा किसी दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात की बात करे? ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। भड़के मारने से मसला हल नहीं होगा। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस, DG FIA की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। अदम पेशी पर उन्हें ट्रैवल हिस्ट्री समेत तलब कर लिया। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, अपने DG को बताएं कि अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है कि लोगों के ऑफिस बुलाकर पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। वफाकी हुकूमत का मिनी बजट लाने का इशारा, वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज ने कहा, IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ख्वाहिश नहीं लेकिन अहदाफ पूरे न हुए तो मिनी बजट आ सकता है। IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है। क्या हम हाथ खड़े कर दें और मुल्क को दिवालिया होने दें? आइंदा 5 बरस में 150 अरब तक अदायगी नहीं करेंगे। 5 बिजली कंपनीज को हुकूमती इंतबा, कहा मुआहदे रजाकाराना खत्म करो या नताइज के लिए तैयार हो जाओ। बिजली दो, अदायगी लो का निजाम इख्तियार करें। IPPs मालिकान हफ्ते को तलब, हुकूमती जराए के मुताबिक बिजली पैदा करने वाली निजी IPPs से गलत मुआहदे किए गए। मुआहिदों में ओवर इनवॉइसिंग की गई। बांग्लादेश, वियतनाम में यही मंसूबे पाकिस्तान की निस्बत 4 गुना सस्ते लगे। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। नैब का BRT पेशावर मंसूबे में कौमी खजाने के 168 अरब रुपए बचाने का दावा। एलामिये में कहा, नैब खैबर पख्तूनख्वा के बिल वास्ता पैसे बचाए। बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज। नैब तहकीकात पर ठेकेदार ने अदालत से बाहर तस्फिये की दरखास्त की। 2 अरब 60 करोड़ रुपए की अदायगी पर मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फख्र है कि पंजाब मुस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे है। पंजाब चीनी सरमायाकारी के लिए मुनफरिद मकाम रखता है। सरमायाकारों को खुसूसी पैकेज दे रहे हैं। चीन की इक़्तिसादी तरक्की के समरात से दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, हुकूमत पंजाब के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही है। वज़ीर आला की चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, केक भी काटा।
इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। जिले इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों के करीब जाने से इज्तनाब की हिदायत।